हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो रेलवे ग्रुप डी की जो नई भर्ती आई हुई है उसको लेके बहुत सारे लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि भैया ये बताइए कि रेलवे ग्रुप डी में यदि हम सेलेक्ट हो जाते हैं तो कितने सालों में हम एएलपी टेक्नीशियन, आरआरबी, जेई, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, टीटी, सीनियर सीटीटीसी, तो कितने सालों में हम बन जाएंगे। स्वाभाविक सी बात है, उनका क्वेश्चन ये जो है पूछने का तरीका बिल्कुल सही भी है कि कोई भी आदमी जब पढ़ाई करता है और इतना वेल एजुकेटेड रहता है तो कोई ये थोड़ी सोचता है कि मैं जाकर रेलवे ग्रुप डी में ही केवल सेवा करना। सबके मन में होता है कि वहां पे हम पहुंच जाएंगे, अपनी फैमिली की कंडीशन को संभालते हुए हम आगे का अपने सपने को पूरा करेंगे। तो आइए वही सारे लोगों का जो सवाल है उसी पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप कितने सालों में, यदि आप रेलवे ग्रुप डी में सेलेक्ट होकर इस बार आते हैं तो कितने सालों में आप स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, ट्रेन मैनेजर बन सकते हैं, जेई बन सकते हैं, टेक्नीशियन बन सकते हैं और एएलपी बन सकते हैं। उन सारे डाउटों को हम आज आपको क्लियर करने वाला हूं। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को दबा दीजिएगा और आपके मन में कोई भी डाउट चल रहा होगा उसको कमेंट करिएगा, अगली वीडियो में उस पर भी वीडियो हम बना देंगे। तो आइए हम इसको थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं आपको। तो यदि मान लीजिए आप रेलवे ग्रुप डी में सेलेक्ट होकर आते हैं, इस बार 2025 में आप रेलवे ग्रुप डी में सेलेक्ट होकर आते हैं तो उसके बाद कितना साल आपको लग जाएगा एएलपी का एग्जाम देने में, टेक्नीशियन, जेई और स्टेशन मास्टर बनने में डिपार्टमेंटल के द्वारा। देखिए डिपार्टमेंटल बनना, बाहर वाली तो बात नहीं, डिपार्टमेंटल की बात करते हैं। तो देखिए रेलवे में प्रमोशन के लिए दो तरीके का एग्जाम करवाया जाता है। यदि आप आते हैं रेलवे ग्रुप डी में तो आपको दो तरीके का एग्जाम देने का आपको मौका मिलेगा। पहला मौका मिलता है आपको जीडीसी के द्वारा, ठीक है। जीडीसी का एग्जाम आपको देना होगा और जो आप जीडीसी का एग्जाम देंगे तो इसके लिए क्या क्या आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए उस पर हम पहला बात कर लेते हैं और कितने सालों में आप जीडीसी का एग्जाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो आपका बाहर के एग्जामों में माना जाता है, जैसे ओपन जो भी एग्जाम होते हैं बाहर, जब आप रेल में नहीं है तब जो आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा एएलपी के लिए, टेक्नीशियन के लिए जेई हो गया, स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर के लिए, टीटी के लिए, सेम वही एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको जीडीसी के एग्जाम में आपका मांगा जाएगा, ठीक है। उसके बाद से ये जोन वाइज निकलती है। यदि आप मान लीजिए गोरखपुर जोन में सेलेक्ट हो गए, उसके बाद से आप सिलेक्शन हो गया आपका दिल्ली जोन में, चंडीगढ़ जोन में, मुंबई जोन में, बंगलौर जोन में, चेन्नई जोन में, तो आप जिस जोन में रहेंगे आप सेम उसी जोन में आप लोग ये जीडीसी का एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद से और लोगों के मन में डाउट आ रहा है कि ये बताइए अगर हम 2025 में अगर बन जाते हैं, ग्रुप डी में मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो कितने सालों में हम जीडीसी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, कितने सालों में जीडीसी का हम फॉर्म जब निकलेगा तो भर सकते हैं। तो भाई आप जिस दिन से सेलेक्ट होके आओगे, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपके रेलवे में आए हुए एक दिन हुआ रहेगा और उसी दिन भर्ती आ जाती है तो आपको उसी दिन ले लिया जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाली। यानी जिस दिन आप एग्जाम में, जिस दिन आप रेलवे ग्रुप में सिलेक्ट होके आए और उसी दिन आपके संयोग से, आपकी किस्मत से अगर उसी दिन जीडीसी का एग्जाम भर्ती हो गया, जीडीसी के नोटिफिकेशन निकल गया तो आप उसी दिन फॉर्म डाल के और आप बहुत आसानी से 6 महीने के अंदर आप लोग स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, एएलपी टेक्नीशियन, जेई कुछ भी बन सकते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि जीडीसी का सारा चीज आपको क्लियर होगा। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहेगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वालिफिकेशन जो रहेगा, जो बाहर एग्जाम में मांगा जाता है, सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें माना जाता है, ठीक। अब बात आती है एलडीसी के द्वारा। एलडीसी जो होता है वो आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम करवाया जाता है, वो आपके डिपार्टमेंट हो, जैसे आप ट्रैफिक डिपार्टमेंट में आ गए, पॉइंट्समैन बन गए तो आप यहां से स्टेशन मास्टर केवल बन सकते हैं एलडीसी के एग्जाम के द्वारा। यहां से तो आप कुछ भी बन सकते हैं, जितनी सारी पोस्टें दिख रही हैं यहां से आप सब कुछ बन सकते हैं जीडीसी के एग्जाम के द्वारा। लेकिन जो एलडीसी है उसमें आप जिस डिपार्टमेंट में जाएंगे उसी डिपार्टमेंट में आपका प्रमोशन होगा। जैसे कि अगर आप ट्रैफिक डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में, तो वहां से आप स्टेशन मास्टर बन सकते हैं, वहां से आप ट्रेन मैनेजर बन सकते हैं और वहीं से अब नया रूल आ गया है तो आप टीटी भी बन सकते हैं। उसी तरीके से यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है मान लीजिए सिग्नल टेलीकॉम डिपार्टमेंट में, तो आप सिग्नल डिपार्टमेंट में टेक्नीशियन बन सकते हैं और टेक्नीशियन के बाद से आप लोग जेई बन सकते हैं, ठीक है। एक डिपार्टमेंटल चलते, उसी प्रकार से आप लोग इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट जाएंगे तो पहले आपका एग्जाम देखिए आप लोग क्या बन सकते हैं, जेई बन सकते हैं, टेक्नीशियन बन सकते हैं। तो ये डिपार्टमेंटल आपके एग्जाम होते हैं, यहां से डिपार्टमेंटल आपके एग्जाम शुरू हो जाते हैं। तो डिपार्टमेंटल एग्जाम दे के आप लोग अपने अपने सेम डिपार्टमेंट में आपको आगे जाना होगा, ठीक है। जैसे सिग्नल में सिग्नल के जेई बनेंगे, इलेक्ट्रिकल में जाएंगे इलेक्ट्रिकल के जेई बनेंगे, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आएंगे तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जेई बनेंगे, ठीक है। तो डिपार्टमेंटल एग्जाम चलता रहता है। उसके बाद से अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा स्टूडेंट आता है जिसको दोनों एग्जाम ही नहीं देना है, मतलब वो आया रेल में, अब ये सोच लिया कि मुझे अब कुछ नहीं करना है,
मुझे मतलब अब उसको कुछ करना ही नहीं, मैं कोई नहीं तो एग्जाम दे रहा है ना तो पढ़ रहा है ना तो अपने काम को भी ध्यान दे रहा है। अगर वो अपने काम पे ध्यान देता तो एलडीसी के एग्जाम उसका सिलेक्शन हो जाता। क्योंकि यहाँ पे तो जीडीसी में तो चलिए पढ़े लिखे होने का ज्यादा टैलेंट की जरूरत है, यहाँ पे तो केवल आप सीनियर जो आप काम कर रहे हो उसी काम को अच्छा करोगे तो प्रमोशन हो जाता है। तो आपको बिना काम के भी 3 प्रमोशन मिलेगी। यानी अगर आप 1800 ग्रेड पे में आते हो तो आपको 2400 ग्रेड पे मिलेगा और 2800 ग्रेड पे मिलेगा। ये बिना आपके कुछ किए मिलेगा और ये 10-10 साल पे मिल जाएगा। ठीक है, ये 10-10 साल पे मिल जाएगा बिना कुछ किए। ये आपके 3 प्रमोशन तो रेलवे में फिक्स है, इतना देना ही देना है। लेकिन मोस्टली ऐसा कुछ होता नहीं, सब लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे प्रोसेस रहे कि आप ग्रुप डी में सिलेक्शन होके आते हैं तो आप कहां तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसा नहीं है केवल यहीं तक पहुंच सकते, इसके बाद से आप अधिकारी भी बनना चाहें तो अधिकारी भी बन सकते हैं, बशर्ते आपके पास उतना टैलेंट होना चाहिए। अधिकारी लेवल पे भी जा सकते हैं, तो आपके उतना टैलेंट रहेगा, उतना आप टैलेंटेड रहेंगे तो अधिकारी तक जा सकते हैं। सिग्नल डिपार्टमेंट में लोग बहुत आगे गए हुए हैं, अधिकारियों तक गए हुए, ऐसे और भी डिपार्टमेंट में लोग आगे तक गए हुए हैं। ठीक है, तो आपके काबिलियत के ऊपर आप कितने काबिलियत है। तो चलिए आशा करते हैं सारी चीजें समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपके मन में किसी भी प्रकार से कोई भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, उसको अगली वीडियो में उसका पूरा प्रॉपर तरीके से उसका भी निष्कर्ष निकाल के आपको समझा दूंगा। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक फ्रेंड्स जय हिंद।